दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है। मेरी उम्र 30 साल है और मेरी फिगर बहुत मस्त है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति क्लर्क हैं। अभी मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे कहानी सुनने का बहुत शौक है, तो सोचा कि खुद की कहानी भी आप सभी के बीच रखूं। मैं आज बड़ी हिम्मत करके अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी आप सबको बता रही हूँ। ये फर्स्ट कहानी उस समय की है, जब मैं 23 साल की थी, यानी आज से 7 साल पहले की बात है। उस समय मैं पढ़ाई करती थी। मेरे पड़ोस में लड़का रहता था। उसका नाम विशु था। वो 19 साल का, पूरी तरह से कसे बदन वाला था। उसकी लंबाई 5 फुट 8 इंच की रही होगी। देखने में विशु काफी आकर्षक था। उसका हमारे घर में काफी आना जाना रहता था और मेरा भी उनके घर आना जाना लगा रहता था। वो मुझे दीदी बुलाता था। पहले मेरे मन में भी उसके लिए भाई और बहन वाली ही सोच थी, पर शायद वो मेरे बारे में कुछ और ही सोच रखता था। इसके बारे में मुझे तब पता चला जब एक दिन मैं शाम के समय नहा रही थी। तभी वो मेरे घर आ गया। वो मेरे भैया के लड़के के साथ खेलने लगा। भैया का लड़का अभी 4 साल का था। तभी मैं नहाकर बाथरूम बाहर आई। मैंने उस दिन नीले रंग का सूट पहना था। विशु मुझे देख रहा था। उसने मुझे नमस्ते की तो मैंने भी उसे नमस्ते बोली और अंदर चली गई। विशु वहां से उठा और बाथरूम में चला गया। वो करीब 5 से 7 मिनट बाद बाहर आया। उसी समय मैंने अपने रूम से बाहर देखा और अपने भैया के लड़के नानू से पूछा, विशु चाचू कहाँ गए? इतने में ही विशु बाहर आ गया और बोला, दीदी, मेरा सुबह से पेट थोड़ा खराब है। मैं बाथरूम में था। मैंने कहा, अरे तो दवाई ले लेना। वो बोला, ले ली है। फिर मैं बाथरूम में अपने कपड़े धोने चली गई। मैंने बाथरूम में देखा कि मेरी ब्रा और पैंटी अलग से ऊपर की तरफ पड़ी हुई थी, जबकि मैंने दोनों को बाकी कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अगर उससे कुछ पूछती तो विशु से, मगर विशु अपने घर चला गया था। अगले दिन रविवार का दिन था और घर के सभी लोग मेरे लिए लड़का देखने जाने वाले थे। आज घर पर मैं, भाभी और नानू ही थे। दोपहर के समय विशु घर आ गया और बोला कि दीदी, गणित के सवाल समझा दो, मुझसे हो नहीं रहे। मैंने कहा, हाँ आ जा, मैं करवा देती हूँ। मैं उसे सवाल समझा रही थी तो मैंने देखा कि उसका ध्यान मेरे बूब्स की ओर था। मैं बोली, विशु, कॉपी की तरफ ध्यान दे। वो सकपका कर बोला कि दीदी, मुझे समझ आ गए हैं। उसके बाद हम दोनों फ्री हो गए। विशु ने पूछा, दीदी आज सभी कहाँ गए हैं? मैंने उसे बताया, मेरे लिए लड़का देखने गए हैं। वो बोला, अरे तो आप क्यों नहीं गई? मैं बोली, पागल है क्या तू, मैं कैसे जाती? वो हंसते हुए बोला, अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी भाभी आई और नानू को खाना खिलाने के लिए नीचे ले गई। मैंने विशु से कहा, तू अब सवाल हल करके देख ले, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। मैं नीचे आ गई। विशु ऊपर रूम में अकेला था। मैं नहाकर ऊपर गई तो देखा कि विशु मोबाइल में फोन देख रहा था और दबी आवाज में, रिंकी दीदी, आन रिंकी, बोल बोलकर अपने ल को सहला रहा था। ये सब देखकर मैं हैरान थी कि विशु मेरे बारे में ये सब सोचता है। मैं अंदर जाने ही लगी थी कि मैंने देखा कि विशु ने अपने लोहा में हाथ डालकर अपने ल को बाहर निकाल लिया। ल देखकर मैं हैरान थी। जिंदगी में मैंने किसी मर्द का ल पहली बार देखा था। ये सब देखकर मेरे मन में अजीब सी उत्तेजना पैदा हुई और मैं उसे रोक भी नहीं पा रही थी। बल्कि यूं कहूं कि अपने सामने विशु को हिलाते देख मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी। अब मेरे बस में बात नहीं रही थी। मैं उसी वक्त नीचे गई और बाथरूम में जाकर मैं उंगली करने लगी। उसके बाद मैं रूम में वापस गई तो देखा कि विशु सवाल कर रहा था। मैंने पूछा, विशु हो गए तुम्हारे सवाल? वो बोला, दीदी नहीं, एक अभी बाकी है, वो हल नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा, चलो मैं समझाती हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही मैंने उससे कॉपी ली तो मेरा हाथ उसके ल पर लगा। उसका गर्म था। मैं उसके ल की ओर ही देखे जा रही थी। विशु को न जाने क्या हुआ, वो उठकर अपने घर चला गया। रात भर मेरी आंखों के सामने विशु का ल आता रहा। अब मैं उसके ल के लिए तड़प रही थी और सोच रही थी कि विशु से करवाई जाए। ये सब सोच सोचकर मैं बेचैन हो रही थी। मैं भाई बहन की वीडियो भी देखने लगी थी। अब मैं मौके की तलाश में रहने लगी थी और जानबूझकर विशु के सामने बिना ब्रा के टी शर्ट में रहने लगी। उसके ल के दीदार करने के लिए उसके आने बाद ही नहाने जाने लगी। विशु भी कोई मौका नहीं छोड़ता था। दिनों दिन मेरी प्यास और बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया था, पर शादी के लिए 2 साल बोले थे। कभी कभी मेरी लड़के से बात भी हो जाती थी, पर अभी तो मुझे विशु के की प्यास थी। मुझे कोई मौका नहीं मिला रहा था। फिर भगवान जी ने मेरी सुन ही ली।
एक दिन घर वालों को मामा के लड़के की शादी में जाना था। उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैंने जाने से मना कर दिया। भाभी बोली मैं रिंकी के साथ रुक जाती हूँ। मेरी मम्मी बोली तुम दोनों कैसे रात को अकेले रहोगी। भाभी बोली अरे मम्मी कोई बात नहीं है, आप आराम से जाए। मम्मी बोली ठीक है, मैं विशु को बोल देती हूँ कि वो रात को यहाँ सोने आ जाया करे। मैंने एकदम से बोल दिया हाँ ये ठीक रहेगा। आज मैं बहुत खुश थी कि आज मैं विशु से अपनी करवा के अपनी प्यास बुझवा लूंगी। सब लोग चले गए। रात 8 बजे के करीब विशु अपनी किताबों के साथ मेरे घर आ गया। भाभी बोली सभी नीचे ही सो जाते हैं, पर मैं आज ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि भाभी विशु का सुबह एग्जाम है तो उसे पढ़ाई करनी होगी। आप और नानू अपने कमरे में सो जाओ, मैं और विशु पढ़ाई करके ऊपर ही सो जाएंगे। भाभी बोली ठीक है रिंकी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब मैं और विशु ऊपर मेरे रूम में चले गए। थोड़ी देर तक हमने पढ़ाई की। विशु बोला कि दीदी थोड़ी देर टीवी देख लूं। मैंने कहा हाँ जरूर देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या और कैसे शुरू करूं। तभी अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने कहा देखना विशु, किसका कॉल है। विशु ने हंसते हुए कहा दीदी, जीजू की कॉल है। मैं उनसे बात करने के लिए बाहर चली गई। वापस आई तो देखा कि टीवी पर कोई मूवी चल रही थी और उसमें चुमा चाटी का सीन चल रहा था। विशु बहुत ही ध्यान से देख रहा था। मैंने पूछा विशु, इतनी ध्यान से क्या देख रहा है। उसने झट से चैनल बदल दिया और बोला कुछ नहीं रिंकी दीदी। मैं बोली ठीक है, तू टीवी देख। मैं कपड़े बदल कर अभी आई। मैं अपनी अलमारी से लोअर और टी शर्ट लेकर और जानबूझकर अलमारी खुली ही छोड़कर बाथरूम में चली गई। मेरी अलमारी में सामने से ही ब्रा और पैंटी रखी थी। मैं नीचे आ गई। मुझे पता था कि विशु जरूर कोई हरकत करेगा। मैं जल्दी से बिना ब्रा पैंटी के लोअर और टी शर्ट पहनकर आराम से रूम के बाहर आकर खिड़की से देखने लगी। मैंने देखा कि विशु मेरी पैटी को सूंघ रहा था और अपने ल को एक हाथ से सहला रहा था। कुछ पल बाद वो अपने ल को बाहर निकालकर हिलाने लगा। उसके मुंह से रिंकी दीदी, रिंकी दीदी की आवाज सुनकर मैं भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। विशु हिलाने में पूरी तरह से लीन हो गया था। मैं पलक झपकते ही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे वहां देखकर उसने फौरन से अपने ल को अंदर कर लिया। वो पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कहा विशु, ये तुम क्या कर रहे थे। विशु रिंकी दीदी, कुछ नहीं। मैंने देखा कि उसका अभी भी पूरी तरह से तना हुआ था, तो मैंने उसे इशारे से कहा कि विशु से सब क्या है, लेकिन विशु कुछ नहीं बोला। आज मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा विशु, जरा मैं भी तो देखूं कि तेरा ल कितना बड़ा है। ऐसा कहते हुए मैंने उसका लोअर नीचे कर दिया और देखा कि विशु ने अंडरवियर नहीं पहना था, इस वजह से उसका ल एकदम से मेरे सामने आ गया। विशु लोअर ऊपर करने लगा लेकिन मैंने उसे रोक दिया और देर ना करते हुए फौरन उसका अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं बोली विशु तेरा तो काफी बड़ा है, इतना बड़ा कैसे किया तुमने। विशु कुछ नहीं बोला, वो अपना मुंह को नीचे करके खड़ा था। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत हाथ हिलाते हुए कह रहा था रिंकी दीदी रिंकी दीदी। विशु बोला रिंकी दीदी सॉरी। मैंने नाटक करते हुए कहा तू मेरे बारे में ये सब सोचता है। विशु सॉरी दीदी गलती हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तभी विशु बोला दीदी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा तो ये बता कि तुझे मेरे में क्या अच्छा लगता है। विशु भी मेरे इशारे को समझने लगा था। वो बोला दीदी आपके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप चलती हो तो आपकी बहुत मस्त लगती है। मैंने मुस्कुराकर कहा अच्छा। वो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तुमने कभी किया है। वो बोला नहीं रिंकी दीदी। मैंने कहा फिर भी तेरा इतना लंबा कैसे है। वो बोला रिंकी दीदी आपको याद करके हिलाता हूँ इसलिए ये इतना लंबा हो गया है। ये सब सुनकर मैंने हंसते हुए आराम से उसके गाल पर चपत मारी और बोली तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। विशु बोला दीदी प्यार करने में कैसी शर्म। मैंने हंसते हुए कहा ओह अच्छा, प्यार करता है तू मुझसे। वो बोला हाँ रिंकी दीदी। अब देर ना करते हुए मैंने कहा तो मैं क्या करूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब विशु भी पूरी तरह से मेरे मन को समझ गया था कि मैं क्या चाहती हूँ। उसने एकदम से बोल दिया रिंकी दीदी, मैं आपको चाहता हूँ। मैंने नाटक करते हुए कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन विशु अब कहाँ रुकने वाला था। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उससे छूटने का नाटक करने लगी। सच में तो मैं भी यही चाहती थी कि विशु से मैं अपनी की प्यास बुझा लूं। विशु ने अब बिना किसी के डर के अपना काम शुरू कर दिया था।